नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम संस्कृत पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय संस्कृत कक्षा 10वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा है राग्य इतिस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। आपको राग्य में विभक्ति बताना है। कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या फिर सप्तमी। यहाँ पर हम षष्ठी पर टिक करेंगे। राग्य में जो है षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद अगला प्रश्न है सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। सदाचार एवं परमो धर्म, यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में आपको अवयव बताना है। ऑप्शन है परम, धर्म, सदाचार और एव। यहाँ पर हम एव पर टिक करेंगे। सदाचार एवं परमो धर्म वाक्य में अवयव एव है। इसके बाद नंबर 3 पर है पुस्तकम इतिस्मिन् पदे वचनम अस्ति। पुस्तकम में आपको वचन बताना है। कौन सा वचन है? ऑप्शन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर अन्य वचन। यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा एक वचन। पुस्तकम जो वाक्य है, जो शब्द है, उसमें एक वचन है। इसके बाद अगला प्रश्न है रमा इतिस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। रमा में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी या फिर सप्तमी। यहाँ पर हम जो है पंचमी प्रथमा पर टिक करेंगे। रमा में जो है प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद नंबर 5 पर है बालक इतिस्मिन् पदे वचन अस्ति। बालक में आपको वचन बताना है। ऑप्शन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और अन्य वचन। यहाँ पर हम एक वचन पर टिक करेंगे। बालक में एक वचन है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 पर है अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। यहाँ पर आपको बताना है इन सब में से अवयव नहीं है। ऑप्शन है अत्र, यत्र, सर्वत्र और पत्र। तो यहाँ पर हम पत्र पर टिक करेंगे। पत्र शब्द जो है ये अवयव नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में आप देखिए, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो चलिए रिक्त स्थानों की भी हम पूर्ति कर लेते हैं। प्रश्न है दुर्बले सूते इतिस्मिन् पदे विशेषण पद अस्ति। यहाँ पर आपको दुर्बले सूते में विशेष पद बताना है। विशेष पद क्या है? यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे दुर्बले, या फिर यहाँ आप नंबर 1 डाल सकते हैं दुर्बले। दुर्बले शब्द में दुर्बले जो है वो विशेष पद है। इसके बाद अगला है प्राचार्य इतिस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में जो है आपको उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर हम प्र लिख देंगे रिक्त स्थान में। नंबर 3 पर है अधुना इतिस्मिन् पदे विलोम पद अस्ति। अधुना का यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है। अधुना का हम लिखेंगे पूरा। इसके बाद है निर्गच्छति इतिस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। निर्गच्छति में आपको उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा निर। यहाँ पर हम निर लिख देंगे। अगला प्रश्न है पत्नी इतिस्मिन् पदे पर्याय अस्ति। पत्नी का यहाँ पर आपको पर्याय बताना है। तो पत्नी का पर्याय हम लिखेंगे भार्या। इसके बाद है पश्यन्ति इतिस्मिन् पदे धातु अस्ति। पश्यन्ति में आपको धातु बताना है। कौन सी क्या धातु है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे दृश। यहाँ पर सभी हमारे रिक्त स्थान जो थे वो कंप्लीट हुए। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, आपसे शुद्ध वाक्यां समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यां समक्ष न इति लिखित। आपको शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। और उसी के साथ आपको नंबर 4 पर जोड़ी दी गई है। तो यहाँ पर हम जोड़ी और आम नाम के उत्तर भी देख लेते हैं। सत्य असत्य के उत्तर और जोड़ी के उत्तर हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए, तो पहला यहाँ पर आपसे पूछा गया था शुद्ध अशुद्ध वाक्य में संस्कृत इतिस्मिन् पदे सम उपसर्ग अस्ति। संस्कृत में शब्द में उपसर्ग जो है सम है। तो यहाँ पर आपका कथन सत्य रहेगा। इसके बाद है गणेश इतिस्य संधि विच्छेद गण प्लस इश इति भवति। गणेश का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो गण प्लस इश होता है। यहाँ कथन भी आपका सत्य रहेगा।
नंबर 3 पर है पिबानी इतिस्मिन पदे उत्तम पुरुष अस्ति। पिबानी जो है वो उत्तम पुरुष है, यह कथन आपका सत्य है। मनोरथ स्वर संधि उदाहरणम अस्ति। मनोरथ जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है, यह कथन असत्य है। पंचवटी द्वंद्व समास है भवती। पंचवटी जो है वो क्या वो द्वंद्व समास है, तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है निरपराध इतिस्मिन पदे निस उपसर्ग अस्ति। निरपराध शब्द जो है उसमें क्या निस उपसर्ग है, तो यहाँ कथन आपका असत्य रहेगा। अब इसके बाद जोड़ी के नंबर यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले में आपको पित्रो दिया हुआ है जिसे हम द्वंद्व समास से मिला देंगे। इसके बाद अजा को हम टाप प्रत्यय से मिलाएंगे। ना प्लस उत्थित को जो है हम नोतित से मिलाएंगे। दुर्बले सूते अधिका कृपा जिसे हम मातु से मिलाएंगे। पिता पुत्राय बाल्य यक्षंती जिसे हम विद्याधनम से जुड़ाएंगे। और पीताम्बर जिसे हम आखिरी वाले को बहुब्रीहि समास से मिला देंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ पर आपको एक पद या एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक पदेन उत्तरम लिखत दिए हुए हैं। पहले में आपको प्रत्यय बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे कत प्रत्यय है। गुणवान इतिस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति। गुणवान में आपको प्रत्यय बताना है, तो उत्तर हम लिखेंगे मतूप। विज्ञा वि प्लस ज्ञा प्लस लप्पे संयुजम किम पद भविष्यति। यहाँ पर आपको तीनों वाक्य को जो है तीनों शब्दों को मिलाना है जिससे विज्ञाय बनेगा। मनुष्याणाम महान रिपु का आलस्य। पिता पुत्राय बाल्य की यक्षंती विद्याधनम। और खादितुम इतिस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर हम लिखेंगे तुमून। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे यहाँ पर 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे किताब के प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक। अब अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो आप अगला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है रेखांकित पदामध्यम प्रश्न निर्माण कुरुत। यहाँ पर आपको जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं उनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देख सकते हैं। जहाँ पर आपको रेखांकित शब्द दिया हुआ है वहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। धेनु नाम के स्थान पर हम कासाम लगा देंगे। प्रगते के स्थान पर हम कस्या लगा देंगे। और सुताई के स्थान पर हम कस्मे लगा देंगे। इस प्रकार आपके प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 है। अधोलिखित वाक्यानि कम प्रति कथ्यति कोपि। तो यहाँ पर आपको कम और का लिखना है। तो यहाँ भी आप इसका उत्तर देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपसे अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 13 में प्रश्न पत्र समाप्त श्लोकान विहस्य स्व पाठ्य पुस्तक एक सुभाषितानि लिखत। यहाँ पर आपको एक पाठ्य पुस्तक की सुभाषितानि लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना दी हो। प्रश्न नंबर 14 है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्याम शुद्ध करनी। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं जिन्हें शुद्ध करना है। तो यहाँ आप इसका भी उत्तर देख लीजिए। अब इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 15 में आपको रिक्त स्थान दिए गए। यहाँ पर आपको कोई से भी 4 रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर मैं आपको 5 रिक्त स्थान बता रही हूँ लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ 4 ही करना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 16 में आपको दिया हुआ है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखत। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को आपको घटनाक्रम अनुसार जमाना है। तो यहाँ पर मैं आपको नंबर बता देती हूँ। पहले नंबर पे आप ग वाली लाइन लिखेंगे, उसके बाद आप ख वाली लाइन लिखेंगे, उसके बाद ख वाली और फिर क वाली। इस प्रकार से मैंने आपको नंबर बता दिए हैं। तो इसे आप घटनाक्रम के अनुसार लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 17 में आपको वाच्य परिवर्तन करना है। कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य और कर्मवाच्य में आपको इन तीनों वाक्यों को बदलना है। तो यहाँ पर आप इसका भी उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 और 17 दोनों के उत्तर आपको दिए हुए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है जिसमें आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको यहाँ पर बता देना है।
प्रश्न नंबर 19 में आपको पद्यांश दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर आपको यहाँ से बताने हैं। प्रश्न नंबर 20 में आपको एक नाटक दिया गया है। इस नाटक में आपको प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और ऊपर से यहाँ पर आपको आंसर ढूंढ के बताना है। प्रश्न नंबर 21 में आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको इस अपठित गद्यांश में से बताना है। प्रश्न नंबर 22 में आपको स्वप्रचार कृते 5 दिवस अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्र लिखित आपको 5 दिन का अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है अपने स्वयं के प्राचार्य को। उसी के अथवा में आपको पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न नंबर 23 में आपको एक निबंध लिखना है। निबंध आप सदाचार पर लिख सकते हैं, दीपावली पर, छात्र जीवन पर या फिर पर्यावरण पर। इसमें से आप किसी भी और क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।